श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील भाई, दीपावली महापर्व संपन्न हुआ। जैन धर्म में दीपावली महापर्व आराध्य महाप्रभु भगवान महावीर की पावन स्मृति में मनाया जाता है। आप सभी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु का सुमरण करते हुए, उनका गुणगान करते हुए इस पर्व को मनाया। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ आशीर्वाद। बंधुओं, निर्वाण से पूर्व भगवान महावीर ने अंतिम धर्म देशना दी थी। वह धर्म देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में हमारे सामने। इस अवसर पर अर्थात भगवान की निर्वाण वेला पर श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना की जाती है। ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक भी है और दूसरे ज्ञान को प्राप्त करने का एक सुमंगल अवसर भी। तो यहाँ पर पिछले कुछ समय से श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मंगलमयी वाचना चल रही है और आप श्रद्धा पूर्वक उसे श्रवण कर रहे हैं। कुछ वाचना शेष रहती है, आज वह संपन्न होगी। तो कार्यक्रम अनुसार पहले श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना होगी, उसके बाद में प्रभु का निर्वाण और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान सुनाया जाएगा। उसके बाद बड़ा मंगल पाठ होगा। ये आज का कार्यक्रम है और आप सभी भाई बहन श्रद्धा के साथ में इन सभी प्रसंगों को श्रवण करेंगे। तो पहले अब श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ होने जा रही है। ये वाचना हमारे श्री सौरभ मुनि जी प्रस्तुत करेंगे। पिछले समय से यही प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आज आप सभी प्रभु देशना को सुनेंगे। श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर
श्री सौरभ मोदी जी। आज की वाचना 36वें अध्याय की जो 155वीं गाथा है उससे वाचना प्रारंभ होगी। अध्याय नंबर 36। पंचिंदिया उजे दीवा चौवी हाथे विया हिया नेरिया तिरी खाये माणू या देवा वे आहिया नेरिया सतरिया उड़े विसु सत्य सुभावे रयणा भव खराभा बालू या भाय आहिया पंका भाभूया भा धूमा भा तमा तमा तहा नेरिया सत्य हमारी किसिया लोग से गद समी देसावे ओबिया हिया इतो काल विभागम तो देसी वचन चौरिहं संताई कपराइया अपज वसिया वियथी परुच साइया सपज वसिया विय सागरोगम में गमतो उपो से विया हिया कर माय जनेरं दस वासा सहसिया तिने वसागरा उपो से विया हिया दो चाय जनेरं गम तू सागरो वगम सतेव सागरा उपो से विया हिया ताहि जनेरं तिने वसागरो वगा दस सागरो वमा उपो से विया हिया चौथिय जनेरं सतेव सागरो वगा सतर सागर राहो उपो से विया हिया पंचमाय जनेरं दस जेव सागरो वमा बावीस सागर उपो से विया हिया छठीय जनेरं सतर ससवागरो वमा तेतीस सागर उपो से विया हिया सतेमाय जनेरं बावीस सागरो वमा जाते वहु औथी नेरे याण विया हिया सातें सिकाय थी जगन्नु पोतिया भावे अनंत काले मुखो सौ अंतो मुतुम जानयं विजडं मिसाय काये नेरी याणं तु अंतरं एन सिवन्न होतेवे गंधे और रसे खासे और संठाना देसे ओ बावे बिहारा एक सहस्र दो पंचिंदिय तीर्खो दुवी हाथे विया हिया समुचिम तीर्खो गभव कंदिया तहा दुवी हाथे मवे तिविहा जल यरथल यरतहा नह यरये बोधवा तेसी भय सुने हमें मट्टाय कच्छवाय गहाय मगरतः सुसुमाय बोधवा पंचे जल यारिया लोग लोहे गदिसित सवे न सवथ विया हिया इतो काल विभागम तो तेंसी वचन चौरिहं संताई कपराइया अपज वसिया वियथी परुच साइया अपजसिया विय गाय कुवे कोड़ी उपो से विया हिया औठी जल यरणं कंतो मुहूर्तम जगन्निया कुवे कोड़ी मुहूर्तम तो उपो से विया हिया गायठी जल यरणं कंतो मुहूर्तम जगन्नयं अनंत काल मुकोसं अंतो मुहूर्तम जगन्नयं विजडं निसाय काये जल यरणमंतरं एन शिवन्य होतेवे गंधे और से फासे हो संठाना देसे हो बावे बिहारा सहस्र तो चौपायाय परिसप्पा दुवी हाथालय भावे चौपाया चौवी हाथे में कितया हो सुरन तेवे पूरा दुखुरा तेवे गंडी पाए सड़क पाया आयन माई गुण माई गाय माई तीन माई लो भूरक पारी सपाय एरी सपा दुनिया भावे
गोहाई आई माइया इके ककाने का भावे लोहे गरे से सवे न सवत लिया इतो काल विभागम तो तेंसी वचन सवियम संताई पकड़ाइया अपर जगतिया बिया इन परुचे साइया सपर जगतिया बिया काली होवे माई पिन्नी हो उपो सेन बिया आउटी थन यरणं अंतो मोक्तम जहन्नयं काली होवे माई पिन्नी हो उपो सेन बिया हुए कोई भूतेन अंतो मोक्तम जहन्निया आनंद काल मुकोसं अंतो मोक्तम जहन्नयं विजयमिषय काय थन यरणं तु अंतरं एहन शिवन हो चेवे गंधे और रस खासे हो संठान देशे हो गावी विहाराय सहस्य दो चमे लोमे पक्षिया तैया समुग पक्षिया वीरा विया पक्षिया बोधवा पक्षी नो चौबिहार लोगे गदे से सवे न सावत रिया हितो काल विभागम तो तेसी वचम चौबिहार संदाई पपड़ाइया अपर जगसिया विया नीम परुचे साइया असपर जगसिया विया काली ओवमस्य भावो असंख्य जहिमो भावे आउठी खा रयणं अंतो मुक्तम जहन्निया असंख्य भाव पलियसे उकोसेन उसाहिया पुवे कोटि पुतेन अंतो मुक्तम जहन्निया कायति खाय खहरयणं अंतरं ते शिवं भावे अनंत काल मुकोसं अंतो मुक्तम जहन्नयं एहन शिवन हो शिवे गंधे और खासे हो संठाना देशे हो भावे विहाराय सहस्य तो माणु या दुरिया भेया हो तेवे पितय हो सुने समुची माया मनुया गभे वपंतिया ताहा गभे वपंतिया देहो टीवी हातेविया हिया कमे घुमाये अंतर दिवया ताहा पनर सती सविहा भेया अटवी सहिं संखाऊ कम सोतेसी की ऐसा विया हिया समुची माये सवे भेहो होई विया हियो लोग से गद संगे तेसा वेदिय विया हिया संदाई पकड़ाइया अपर जवसिया विया नीम परुचे साइया सपर जवसिया विया पाली होवे माई पिंगिया उको सेन विया हिया आउठी मानु यारम अंतो मोक्तम जहन्निया काली होवे माई पिंगी हो उको सेन विया हिया उवे कोटि पुतेन अंतो मोक्तम जहन्निया कायति मानु यारं अंतरं ते सीमं भावे अनंत काल मुकोसं अंतो मोक्तम जहन्नयं एहन शिवन हो सेवे गंधे और रस खासे हो संधाना देशे हो भावी विहाराय सहस्य तो देवा चौबिहा भूतात्ति में कितय हो सुने गोवी जवान मंतरा जोई से विमानिया तहा दसे हौ भवन वसे अथे हवन चारिणो पंचे विहा जोई सिया दुविहा विमानिया तहा असुर नवे सुवर्णा विजु अग्निय हाहिया दिवो हदि दिसवाया फाणिया भवन वसिणो किसाय भूया जखाय रखस किन्नरा किंपुरिता महोरकाय गंधर्वा हठ विषावण गण मंतरा चंदा सुराय नखता गहा तारा गणतः किया विचारिणो तेवे पंचे हजोई सालया विमानिया उद्य देवा दुवी हटेरिया निया कपो वकाय बोधवा कपरिया तारे वय कपो वकाबारे तहा सोहम विसारे गतहा आनंद कुमार महिंदा बंधे लोगय लंतगा महासुपस सारा
कपोवगासुरा कपाहिया जेऊ देवा दुविहा देविया हिया गोवी जाऊ तारा केवा गोवी जाना विविहा ताहे हेठी मा तेवे हेठी मा दिमा तारा हेठी मा उगरी मा तेवे मझी मा हेठी मा तारा मझी मा तेवे मझी मा उगरी मा ताहा उगरी मा हेठी मा तेवे उगरी मा मझी मा ताहा उगरी मा तेवे इजय गोवी जगसुरा विजय विजयंताय जयंत अपराधिया सागरते सिद्ध गोतेवे पंचे हाणुतारा सुरा इये वेगाणिया इये लेगे आए वेगाय हो लोग सेगे देशावे देशावे दिया हिया इतो गाले विभागम तो तेंसी उच्चम कविहं संताई पकड़ाइया अपर जगसिया विये कीं पारुचे साइया सपर जसिया विये साहियं सागरम एकम उको सेणकीं गावे भूमे जानम जगन्नेरम दसे वस हसिया काली होगम येगे गमतो उको सेणकीं गावे वंदे राणम जगन्नेरम दसे वस सहसिया काली होगम मगे गमतो वसा लखे साइयं काली होगम मठे गावो जोई से सुजगन्निया दोते वैसागराए उको सेणविया हिया सोहं विजहन्नेरा एगम च काली ओगम सागरा सानिया दुन्नी उको सेणविया हिया ईसाणं विजहन्नेरम साहि काली ओगम सागरानिया सदेव उको सेणधीं भवे साण कुमार जहन्नेरम दुन्नी उसागरो गमा साहिया सागरा सत्य उको सेणधीं भवे महिंदमि जहन्नेरम साहिया दुन्नी सागरा दसे दिव सागराय उको सेणधीं भवे बंधलोय जहन्नेरम सत्य उसागरो गमा चौदस सागराय उको सेणधीं भवे लंते गमि जहन्नेरम दसे उसागरो गमा सतरस सागराय उको सेणधीं भवे महासुखे जहन्नेरम चौदस सागरो गमा 18 सागराय उको सेणधीं भवे सहस्रं जहन्नेरम 17 सागरो गमा सागरा उन्नति संतु उको सेणधीं भवे आणयं जहन्नेरम 18 सागरो गमा विसंतु सागराय उको सेणधीं भवे पाणयं जहन्नेरम सागर अरुण विषये सागर विसंतो उको सेणधीं भवे अरणं जहन्नेरम विषाहि सागरो गमा भविष्यं सागराय उको सेणधीं भवे आतुयं जहन्नेरम सागराय विषये देवी से सागराय उको सेणधीं भवे पाणयं जहन्नेरम बाविशं सागरो गमा 24 सागराय उको सेणधीं भवे विययं जहन्नेरम 23 सागरो गमा 22 सागराय उको सेणधीं भवे त्रयं जहन्नेरम 24 सागरो गमा 26 सागराय उको सेणधीं भवे चौथं जहन्नेरम सागर उपाणु विषये सागर सतविसंतु उको सेणधीं भवे पंचमं जहन्नेरम सागर उत्सव विषये सागर अष्टविसंतु उको सेणधीं भवे छठं जहन्नेरम सागर सतविषये सागर उन्नति संतो उको सेणधीं भवे सप्तमं जहन्नेरम सागर अष्टविषये दिसंतु सागराय उको सेणधीं भवे अष्टमं जहन्नेरम सागर उन्नति सागर विकति संतो उको सेणधीं भवे नवमं जहन्नेरम
तिसाई सागरो वगा तिथि सागराए उपोषणठी भावे चाहु सुंदी विजया दिसो जगन्य रखती साई अजय वन्य मनु पोता तेती संसागरो वगा महाविमान सवटे तिही ऐसा विया जोते बहुआट काउठी देवानं तु दिया सातिन सिकाई की जहन्नु को दिया भावे अनंत काले मुकोसौ अंतो मोहतम जहन्नयं विजयं निशाय काये देवानं उजयंतरं अनंत काले मुकोसौ वासे भूतं जहन्नयं अणयहिण देवानं गोविजानं सुअंतरं संखेज सागर कोसौ वासे भूतं जहन्नयं अणुतरणं देवानं अंतिरयं वियाहियं एहन शिवन ओचिवे गंधे ओरसे फासे हो संठाना देशे ओगावी विहानाय चाचदो। यहाँ से आगे शास्त्र के पाठ को खड़े होकर हाथ जोड़कर सुनते हैं। है व्यवस्था न हो, बहुत शांति के साथ, बहुत धैर्य के साथ हाथ जोड़ करके सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ में पाठ सुनना है। नीचे सभी हाथ जोड़ के निश्चल बिल्कुल शांत, एकदम से कोई जरा सी हलचल ना हो, बहुत एकदम से। संसार थाय सिद्धाय इये दिवाविया हिया रुवीणो चेवा रुवीय अजीवा दुविहाविय इये जीवे न जीवेय सोचा सद विहुणय सावे नयन मणुमय रमेज संभय मुणे ताओ बहुणी वसाणी समान मणुपालिया इमेण काम जो बेणे अपान सलिये मुणे बारे से वयु वसाई सले हुओ कुतिया भावे सावे चरम जीविया क्षमा सय जहन्निया पाढ़ में वाचे चाऊ कमी विगायनी जुहण करे बिंग वाचे कमी विची तंगु तो वंचारे एवंतर मायायं कटु संवचरे दुवे ताओ संवरद्धं तो नारी विषयं तवंचारे ताओ संवरद्धं तो विगीठं तु तवंचारे पारिनियं ते आयं कमी संवचरे करे कोटि सहिष्य मायायं कटु संवचरे मुने मासाधमासीयणं तु आहारेणं तवंचारे कंदापमावि ओगंचे किविसियं मोहमास सुरतं चे आयं दुगायो मरणं वियाहिया वन्ति मिथादं सणरता संगीयाणामुहिंसागा इये देवरन्ति दिवा तेंसिं पुनदुल्लेहा भोहि संवर्धनं सणरता वन्नियाणा सुखने समुपारा इया देवरन्ति दिवा तेंसिं सुन्नहा भवे भोहि मिथादं सणरता संगीयाणा करण जस मोगाढ़ा इये देवरन्ति दिवा तेंसिं पुनदुल्लेहा भोहि दीन वर्णमानुरता दीन वर्णं देवरन्ति भावेन अमला असंकीर्ता जेहोन्ति कारित संसारी बाले मनानि बहुसो अकाम मनानि सेवय बहुयानि मारी हति देवराया दीन वर्णं तेजेन जानन्ति बाहु आगम विनाया समाय उपाय गाय गुण गाये तेनं कारणेन अरिया आलोयनं सोम कंदा पेरुपयान्तः सिनं सहावा सविगरायं विमावन्तोय परं
गंधर्वं भावनं पुनरि मंता जोगं कां भूयि कमं त्यजे पौजन्ते साय रस विधे अभियोगं भावनं पुनरि मंता जोगं कां भूयि कमं त्यजे पौजन्ते साय रस विधे अभियोगं भावनं पुनरि नारायण केवलिनं धम्मायरियस्य संगसाहुणं मायि आवरण मायि किरीसिं भावनं पुनरे आणो भद्रोस परसो सहाय निमित्तं होई परिसेरि एं कारणें असुरियं भावनं पुनरे सखे गहनं विषय भक्षणं च जलं च चलपवे सोय अनायार भण्डसेरि जमाण मरणानि बन्धति इहि पाउकर बुद्धे नयाय परिणुए छाति संगोत्तर जाए भवे सिद्धिय सम्माए तीरे बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। 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 गौतम स्वामी की जय हो। गौतम स्वामी की जय हो। गुरु भगवंतों की जय हो। गुरु भगवंतों की जय हो। श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आपने भगवान महावीर की देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना सुनी। यह वाचना पिछले कई दिनों से चल रही थी। इस वाचना को हम भगवान की अंतिम देशना कहते। भगवान महावीर अपापापुरी में विराजमान थे। चातुर्मास के 3 महीने व्यतीत हो गए। चौथा महीना कार्तिक मास शुरू हुआ था। कुछ ऐसा साफ होने लगा जो समझ नहीं आ रहा। मनुष्यों में कुछ विचित्र तरह की अनुभूतियां हो रही थी। एक दिन इसी बीच राजा हस्तिपाल आए, भगवान की वंदना की। मन उदास था। तीर्थंकर के सामने आकर व्यक्ति में उदासी नहीं रहे। वहां तो आनंद और आनंद यही व्याप्त होता। पर ये क्या बात, राजा हस्तिपाल उदास थे। भगवान को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी महाप्रभु
स्वयं देख रहे थे क्या कारण, पर आप और हम तो नहीं जानते। और भी उस समय के व्यक्ति भी नहीं जानते थे। राजा उदास थे। प्रभु को वंदना कर हस्तिपाल ने पूछा, भगवान रात मैंने कुछ स्वप्न देखे। भगवान उसकी बात जान रहे थे। राजा कह रहा था, भगवान जब से मैंने वो स्वप्न देखे हैं मेरा मन उदास है, मैं समझ नहीं पा रहा उनका फल क्या होगा। वो जो स्वप्न है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है। भगवान तो मौन है। राजा कह रहा है, मैंने पहला स्वप्न देखा, एक हाथी आया, लेकिन वो हाथी बड़ा दीन था। उसके खाल लटकी हुई थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था, बहुत धीरे चल रहा था, जैसे वो अत्यंत कमजोर था, दीन था, अत्यंत कमजोर था। मैं उसे देखता रहा, इतना बलशाली जानवर हाथी, और उसकी ये दशा हो सकती है। मैं सोचता ही रह गया कि स्वप्न बदल गया। मैंने यह दीन हस्ती दीन हाथी को देखा। भगवान दूसरा स्वप्न मैंने देखा, एक वानर का बंदर का, बहुत चंचल था, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी ऊपर कभी नीचे कभी किरे। वो एक पल और क्षण को भी बैठ नहीं रहा था, अत्यंत चंचल था। मुझे भी देख कर डर लगा, ऐसा चंचल बंदर कि ऐसा न हो मेरी ओर ही आ जाए। मैं बहुत भयभीत हुआ उसे देख, और फिर यह दृश्य भी बदल गया। भगवान, मैंने एक पौधा देखा, वृक्ष बड़े होते हैं, पौधे छोटे होते हैं। एक पौधा देखा, वो पौधा था क्षीर वृक्ष का। क्षीर वृक्ष, ये जो एक पौधा होता है जिसको आंख या आखा कहते हैं, आंख कहते हैं, जो कड़वा और जहरीला होता है, तोड़े जाने पर उससे दूध भी निकलता है, वो भी विषैला होता है। ऐसा पौधा देखा। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसा जहरीला विषैला पौधा मैंने देखा। भगवान तभी वो दृश्य हटा, मैंने एक कौवा देखा जो जोर जोर से चिल्ला रहा था।
बहुत कर्कश ध्वनि थी उसकी, कानों को अच्छा नहीं लग रहा था। वह भी कभी इधर बैठा, उड़कर उधर आ गया, फिर ऐसे जगह बदल ली, जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैं सोचता रह गया, यह क्या कह रहा है, क्या मतलब है। मैं सोच नहीं पाया, यह भी दृश्य बदल गया। और पांचवा स्वप्न और दृश्य मैंने देखा, विपन्न सिंह, बूढ़ा शेर। शेर था, शेर तो शेर होता, शेर के दाढ़, शेर के बाल, शेर के गर्जना। शेर तो कहीं भी स्वप्न में भी दिख जाए तो भी भय लगता है, पर वो विपन्न था, बूढ़ा था, बिल्कुल शरीर से कमजोर सा था। मैंने सोचा स्वप्न में कि शेर है क्या, आकृति तो शेर की है भी शेर, इतना कमजोर और इतना बूढ़ा सा, समझ नहीं आया। और भगवान, फिर मैंने छठा स्वप्न देखा, एक कमल का फूल मुरझाया हुआ, उसके कई पांखुरियां टूट कर गिर पड़ी थी, मुरझाया हुआ, सूखने को जा रहा, ऐसा सा कमल, ये भी विचित्र था। और भगवान, फिर मैंने देखा एक पत्थर के ऊपर अन्न के दाने पड़े थे, पत्थर के ऊपर, और किसी ने पानी भी डाला था। लगता है जैसे कोई अन्न को बोना चाहता। मैंने देखा। और भगवान, फिर मैंने देखा एक कुंभ घड़ा, खाली था, रिक्त था, यूं ही पड़ा था, टेढ़ा हुआ सा दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं उसमें, खाली। ये किसने रख दिया यहां, खाली घड़ा ऐसे। भगवान, मेरी आंखें खुल गई, तब से मैं चिंता में हूं, मैं समझ नहीं पा रहा इन सबका क्या संदेश है, क्या कहना चाहा। ये जो भी मुझे आए, इसका क्या मतलब हुआ। भगवान ने फरमाया, राजन, तुम्हारे ये स्वप्न तुम्हारे लिए नहीं, तुम राजा हो। राजा प्रजा का स्वामी होता है। राजा की घटना केवल उसकी नहीं, उसकी प्रजा की होती। ये जो तुम्हारी सोच बनी और तुम्हें स्वप्न आए, ये आने वाले समय के सूचक, आने वाले समय के। भगवान, मैं इनका अर्थ जानना चाहता हूं, इसका क्या अर्थ और क्या भाव है इसका। भगवान ने कहा, तुमने सबसे पहले दीन हस्ती को देखा, यह जो चतुर्थारा चल रहा है भगवान के समय में, चौथारा चल रहा था, यह ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, बोलो ना, कुछ नहीं बोलो ना। हाँ जी, यह जो
चौथा आरा चल रहा है, ये समाप्त होने जा रहा है। इसके 3 वर्ष 8.5 मास शेष है। इसके बाद 5वां आरा लग जाएगा, और 5वें आरे में क्या होगा, मनुष्यों की स्थिति क्या बनेगी। तुम्हारे स्वप्न एक राजा के स्वप्न हैं जो प्रजा के भविष्य को बता रहे हैं। दीन अस्थि इस बात का सूचक है, आने वाले समय में जो धर्म है यह संसार के इन वैभवों प्रपंचों के सामने दीन हो जाए। दुनिया जिएगी वैभव को, दुनिया जिएगी संसार की बात और सुखों को, और ऐसे में लगेगा जैसे हाथी दीन हो गया। धर्म जैसी चीज आने वाले समय में दीन हो जाएगी। भगवान वानर से क्या अर्थ है? पंचम काल में साधक होंगे, साधना करेंगे, लेकिन उनका मन और उनकी स्थितियां उस वानर की तरह से चंचल होंगी। इसीलिए वे विशेष ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उनका मन भटकता रहेगा, उनका जीवन भटकनमय रहेगा, उनको अपने पर, अपनी साधना पर विश्वास नहीं होगा, वो ऐसे रहेंगे। इसलिए सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान यह जो शीर तरु देखा मैं, आग का पौधा देखा, इससे क्या तात्पर्य? राजन पौधा है वो, लेकिन विषैला है। दुनिया में इतना धोखा होगा, ऊपर से अच्छा दिखेगा, अंदर जहर भरा होगा। लोगों में, जनता में, धर्म जगत में भी पौधा दिखाई देता है पर वो जहरीला है। ऊपर सब अच्छा है, अंदर में विष भरा है। ऐसा समय है। भगवान कौवे से मैं क्या समझूं? संसार में ऐसे लोग बहुत होंगे जिनकी दृष्टि काक दृष्टि होगी। काक दृष्टि से क्या अर्थ है? कौवा जब भी ढूंढता और देखता है, गर्दन घुमाता है, गंदगी को ही देखता, अच्छाई को नहीं देखता। कौवा तलाशता है मुर्दों को, गंदगी को, बदबू को। ऐसे ही मनुष्यों की दृष्टि काक दृष्टि होगी। वे दोष देखेंगे, बुराई देखेंगे, अच्छाई नहीं देख पाएंगे। उनकी दृष्टि हमेशा दोष की दृष्टि होगी, गुण दृष्टि नहीं। एक बात समझ लें, उंगलियां बराबर नहीं होती, सब नहीं कह सकते, अधिकांश कहेंगे। ज्यादातर लोगों की दृष्टि और सोच इस तरह की होगी जो दोषदर्शी होंगे। हर जगह जहां भी देखेंगे, सोचेंगे, दोष को देखेंगे और सोचेंगे। भगवान और ये विपन्न सिंह देखा मैंने, ऐसा शेर, बूढ़ा चला भी न जाए, दहाड़ तो दूर रही, बिल्कुल दीन। इससे क्या अर्थ था? भगवान ने कहा साधु सिंह होता, साधु सिंह होता। साधु को किसी की चिंता नहीं होती। ये राजा है, ये कौन है, वो अपनी साधना में आनंदित और मस्त।
लेकिन पंचम काल के साधु शेर होकर भी ऐसे बूढ़े हो जाएंगे जो ऐसा आचरण करेंगे, दूसरों के आगे दीन होकर वृत्ति मांगेंगे, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये कर दो, यूं हो जाएंगे शेर। और वो किसी के सामने दीन हो जाए कभी नहीं होता। लेकिन पंचम काल का प्रभाव होगा कि आने वाले साधक ऐसे हो जाएंगे। भगवान साधुओं को भी ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, प्रभाव होगा ऐसा, इस तरह का हो जाएगा। और भगवान मुरझाया कमल से मैं क्या समझूं, वैराग्य घट जाएगा। कमल वैराग्य का प्रतीक होता है, कीचड़ में होकर भी से ऊपर उठता है, लिप्त नहीं होता वह है। लेकिन पंचम काल के बहुत सारे साधक होंगे, साधु होंगे, पर वैराग्य घट जाए। उनका वैराग्य घट जाना उस कमल के पंखुड़ियों का गिरना और टूटना है। ऐसे हो जाएंगे। बिना वैराग्य के क्या साधना, बिना वैराग्य के क्या वो कर पाएंगे, वैराग्य की कमी हो जाएगी। और भगवान पत्थर के ऊपर बीज पड़े हुए थे, पानी में डाला किसी ने। जैसे कोई आदमी पत्थर पर बीज बोना चाहे, राजन उगते हैं क्या वो ऐसे भी? कभी पल्लवित होते हैं क्या वो? पुष्पित होते हैं क्या वो? पंचम काल में ऐसे शिष्य होंगे जिनको कितना भी गुरु कोशिश करे, ये कुछ धर्म मार्ग में आगे बढ़ जाए, कुछ ज्ञान सीख लें, कुछ इस तरह का अभ्यास कर लें। जैसे पत्थर पर बीज उगा नहीं करते, उनके चित्त ऐसे होंगे, वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे शिष्य कुशिष्य होंगे, ऐसे शिष्य कुपात्र होंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। पत्थर पर बीज उगा नहीं करते, उनके जीवन में भी धर्म के बीज उग नहीं पाएंगे। भगवान रिक्त कुंभ खाली घड़ा, राजन बस दिखावा होगा, पंचम काल में भीतर नहीं होगा। घड़ा खाली है, उसमें कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति के लोग होंगे, ऊपर से मैत्री दिखाएंगे, भीतर में कोई मैत्री नहीं होगी। मैं तो बहुत याद कर रहा था, आपको क्या बताऊं, मैं तो याद करके बहुत ही सोच रहा था कब मिलना होगा, कैसे होगा। ये सब ऊपर के शब्दों की बात है। और भीतर में तो क्या, ये कहाँ से हमारा बोलो। अब इसके साथ में समय खोना पड़ेगा। भीतर मैत्री नहीं है, केवल बाहर का दिखावा। और एक ये बात केवल मैत्री भर के लिए नहीं, जीवन के अधिकांश प्रसंगों में केवल ऊपर का दिखावा होगा। अंतःकरण में भीतर के अंदर वो जो भाव है वह उनके भीतर नहीं होगा। इस तरह की स्थिति होगी। भगवान ऐसा क्यों होगा, ये क्यों घटेगा? राजन, जब इस धरा पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं तब बहुत सारी ऐसी बातें जो कलुष होती हैं, कड़वी और खराब होती हैं, वो नहीं। धरा पर जब तीर्थंकर विराजमान होते हैं तो धर्म की वृद्धि होती है। तीर्थंकर जब धरा पर विराजमान हुआ करते हैं उसमें सुकाल होता है। उस समय प्रजा में सुख और शांति हुआ करती है। जब तीर्थंकर विराजमान होते हैं, लोगों के, जनता के हृदय में सरलता होती है और जनता के हृदय के अंदर प्रेम होता है। लोग अच्छे तरह से रहते हैं। और जब जैसे सूर्य चले जाने के बाद अंधेरा हो जाता है, ऐसे तीर्थंकर के न रहने पर दुनिया में अंधेरा हो जाता है।
यहाँ पाप बढ़ते हैं, यहाँ दुख बढ़ते हैं, दैन्यताएं बढ़ती हैं और ये दिन दिन बढ़ते ही जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। भगवान, क्या ये हो सकता है कि ये आरा न बदले? भगवान ने कहा नहीं हो सकता, समय का चक्र तो चलता रहे। ये समय परिवर्तनशील है, इसका गुण और धर्म है परिवर्तित होता है। तीर्थंकर चतुर्थ काल में होते हैं, अतएव जब चतुर्थ काल नहीं होता तीर्थंकर अपने लोक को अर्थात सिद्ध लोक को चले। राजा सोचता रहा, उसके मन के अंदर आया कितना अच्छा हो कि भगवान सदा सदा यहाँ इस धरा पर विराजमान रहे। मैं आपसे बात करूं और अपने से करूं, भगवान महावीर अगर इस धरा पर विराजमान होते, कुछ और ही स्वरूप होता। इस धरा का, इस पृथ्वी का जो आज संसार के अंदर आतंक फैल रहा है और परमाणुवाद की वृद्धि हो रही है, इतने क्लेश हो रहे हैं, धरा पर तीर्थंकर होते ये सारे दुख नहीं होते। परंतु कर्म के फल कौन भोगेगा? जो भोगने हैं जीवों को, किस किस तरह के फल हैं। महामारी फैली, कोविड आया, कितने लोग चले गए, कितनी बुरी महामारी थी, यहाँ तक कि संस्कार करने के लिए नंबर आकर नहीं दिए। ऐसी स्थिति बनी। कहा गया अगर तीर्थंकर होते महामारी क्यों फैले? तीर्थंकर हो, आतंकवाद, हिंसा, ये सब क्यों हो? ये नहीं होगी जब तीर्थंकर धरा पर होते हैं। एक बार श्रद्धा से बोलेंगे, बोलो तीर्थंकर भगवंतों के। राजा ने कामना की, भगवान सदा सदा आप विराजमान रहो। राजन, जो भी आत्मा देह धारण करती है, एक दिन वह अवश्य चली जाती, देह को छोड़ करके। तीर्थंकर का जन्म संसार के कल्याण के लिए होता है। तीर्थंकर का निर्वाण भी संसार का कल्याण है। भगवान यह कैसे? तीर्थंकर के भाव में तो दुख ही दुख हैं। राजन, तीर्थंकर की वाणी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धारण करता है, उसे उतारता है, तो तीर्थंकर के न होने पर भी उनकी वाणी को समझना, सुनना, उस पर चलना, वो तीर्थंकर के समान हुआ करता है। राजा को कुछ संतोष मिला। तीर्थंकर की वाणी लोक के कल्याण के लिए हमेशा और हमेशा रहेगी। चौथा महीना कार्तिक मास व्यतीत होता जा रहा था। प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा था, त्रयोदशी का दिन। त्रयोदशी के दिन कुछ और तरह का होगा। सूरज निकला, हर रोज ही निकलता था सूरज, पर उदासी थी, सूरज में भी उदासी थी। जब मौसम बदलता है धूप भी फीकी हो जाती है, जब मौसम बदलता है सूर्य भी प्रचंड हो जाता है। कुछ ऐसा लगा पेड़ पौधे फूल सब कुछ उदासीनता की ओर है। क्या बात है ये नहीं कुछ पता, कुछ नहीं मालूम क्या बात है, क्या कारण है। भगवान के दर्शनों के लिए बहुत देव आ रहे थे, मनुष्य भी आ रहे थे और जा रहे थे। भगवान ने जब उनके निर्वाण का समय आना था, ये तो आपको बता रहा हूं, सबको तो मालूम नहीं था कि भगवान के निर्वाण का समय समीप आ रहा है। जब वह समय आना था, उसे ठीक 16 पहाड़ पहाड़े भगवान ने देशना देनी शुरू की।
तीर्थंकर की वाणी, उनके उपदेश को देशना कहते। भगवान ने देशना देनी शुरू की। यह देशना अपृष्ठ व्याकरण कहलाए, जिसका अर्थ होता है बिना पूछे भगवान ने अमृत की वर्षा, बिना मांगे, बिना कहे, बिना याचना के भगवान ने सुनाना शुरू किया। और बंधुओं, भगवान की ये कृपा अहेतुक कृपा कहलाती है। एक होता किसी कारण से कृपा होना, एक होता बिना कारण के, बिना बात के। बादल आए, बरसे, कोई कहे न कहे कि बादल बरस के जाओ, कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा। बादल आए, बादल बरसे, बादल चले भी गए। भगवान की ये जो कृपा थी यह अहेतुक थी, बिना किसी के कहे, बिना किसी के सुने, बिना किसी की प्रार्थना के, बस भगवान ने कृपा करनी शुरू कर दी और भगवान देशना देनी प्रारंभ करते हैं और निरंतर निरंतर देशना देते जाते। सब लोग जो तीर्थंकर सभा में संवत्सरण में उपस्थित थे, सब तो जैसे अमृत का पान कर रहे हो, इस तरह से मूर्ति मंत होकर के सब बैठे सुन रहे थे। किसी के मन में एक बार को भी ये नहीं आया अरे भाई घर भी चलना, हम वहाँ भी जाना है। जो जहाँ बैठा था वो बैठा ही रहा और बैठा ही था। प्रभु के देशना सब सुनते रहे, सुनते रहे। देवराज इंद्र का सिंहासन प्रकंपित हुआ। जैसे ही सिंहासन प्रकंपित हुआ, देवराज ने उपयोग लगाकर देखा, क्या हुआ, किसने हिलाया मेरा सिंहासन? ये प्राकृतिक था, प्रकृति की ओर से था। उपयोग लगाकर देखा, अरे धरा के ऊपर विराजमान 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी के निर्वाण की वेला समीप आ रही और वे अपने अंतिम देशना देने लग रहे हैं और मैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं, मुझे तो पहुंच जाना चाहिए। इंद्र भी इस बात को महसूस करते हैं, मुझे भी पहुंच जाना चाहिए। श्रावको श्राविकाओ, आपको भी कह रहा हूं, जब भी आपके क्षेत्र में संत साधवियां आए और ऐसा मौका बने कि जब शास्त्र की वाचना हो, भगवान की वाणी सुनाए, देवराज इंद्र कहते हैं मुझे पहुंच जाना चाहिए, आपको भी पहुंच जाना चाहिए। देवराज इंद्र ने उपयोग लगाया। भगवान निर्वाण को कब प्राप्त होंगे? कार्तिक अमावस्या, अर्धरात्र वेला में, आधी रात को भगवान निर्वाण को प्राप्त होंगे। तो देवराज की सोच थी, एक पल में उनके सामने बड़ा कुछ घूम गया और वो एकदम सिहर उठे अपने अंतर में और अपने भीतर में। तत्काल दिव्य गति से वे भूतल पर आए, आकर भगवान को वंदना की, प्रार्थना की। एक प्रार्थना की और वो यह है कि भगवान आपके जो कल्याणक हैं वो हस्तोत्तरा नक्षत्र में संपन्न हुए। इस समय जो नक्षत्र चल रहा है आपका जन्म का नक्षत्र, उसमें भस्मक नामक एक ग्रह का संचार हो रहा है। ये जो ग्रह है और आपके जन्म नक्षत्र में संचरित हो रहा है, भगवान आपको तो कोई ग्रह, देव, दानव, कोई शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती है, परंतु जो आपका धर्म संग है उसके लिए अच्छा नहीं है। यदि इस स्थिति में और इस योग में
आप निर्वाण प्राप्त करेंगे। भगवान इस संघ के ऊपर बड़ा कष्ट आएगा। ये सूचना है उस समय की। राष्ट्र में अकाल पड़ेंगे और धर्म के लिए बड़ा कठिन होगा। संतों के लिए, चतुर्विध संघ के लिए बहुत कठिन होगा अगर कृपा हो जाए। आप अपने आयुष को 2 घड़ी बढ़ा लें। कितना? 48 मिनट, 2 घड़ी। अगर आप अपनी आयुष को 2 घड़ी बढ़ा लें तो यह निकल जाए। भस्मग्रह जो आपकी जन्म नक्षत्र पर आया है ये निकल जाएगा और फिर इस संघ, इस संसार, धर्म सबके लिए जो कष्ट है दूर हो जाएगा। आनंद और मंगल ही मंगल रहेगा। आप कृपा करो अपनी आयुष को 2 घड़ी और बढ़ा। भगवान ने कहा, इंद्र, आयु की वृद्धि पहले कोई कर नहीं सका, आज भी कोई नहीं कर सकता और भविष्य में भी कोई नहीं कर सके। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे कोई और शक्ति हो, आयु तो जीव जितनी बांध करके लाता है उतनी ही रहती है। इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, आयु बढ़ाई नहीं जा सकती। इंद्र मौन हो गए। उन्होंने जैसे भीतर में एक लंबा सांस महसूस किया हो, जो होना होगा, समय से जो घटेगा घटेगा। मैंने तो प्रार्थना की भगवान से, भगवान ने कृपा कर दी। भगवान ने इस बात के लिए निषेध कर दिया। इंद्र भी एक स्थान के ऊपर बैठ जाते। देशना चल रही थी। भगवान ने पहले विपाक सूत्र की देशना दी थी, वह देशना पूर्ण हो गई। अब भगवान ने उत्तर अध्ययनों की देशना देनी प्रारंभ की। उत्तर अध्ययन, बाद के अध्ययन जो बाद में फरमाए भगवान ने, और जो हमारे सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में आज वर्तमान में उपलब्ध हैं, उनकी देशना देनी शुरू। भगवान देशना दे रहे थे। कार्तिक अमावस्या का दिन आ चुका था, चल रहा था, दिन भी बीत रहा था। किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, किसी ने दाएं से बाएं भी झांक करके नहीं देखा। सब एक चित्त हो करके मूर्ति की तरह से भगवान की देशना श्रवण कर रहे। कुछ पल के लिए भगवान मौन हुए। गौतम बनते, गौतम पास में बैठे, वे खड़े हुए भगवान के समीप आए। भगवान ने कहा, गौतम तुम जाओ और पास के गांव में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता है, शर्मा हवा है, वह तीर्णहार आत्मा है, उसको बोध देने की जरूरत है, वो भाव पार करे, लेकिन बोध की जरूरत है, उसको ज्ञान देने की आवश्यकता है। तुम जाओ इस कार्य को करो। भगवान, वहां ये प्रश्न नहीं था, भगवान फिर मैं कल चला जाऊंगा, सवेरे चला जाऊंगा। भगवान आप कृपा कर रहे हो, देशना दे रहे हो, मैं और सुनना चाहता हूं, मैं सुन लेता, मैं बीच में कैसे जाऊंगा? कोई प्रश्न नहीं। भगवान ने कहा, फरमाया, गौतम ने स्वीकार कर। भगवान प्रभु को वंदन और नमन करके गौतम स्वामी चले गए। दिन भी तब 2 ही घड़ी शेष था, थोड़ा सा दिन बाकी था। गौतम चले गए।
उनके भीतर में अभिनय की तो बात सोच ही नहीं सकते। जो से ये भगवान ने क्या किया, मेरे को बताओ, भेज दिया, मैं भी सुन लेता, सब बैठे हुए थे, कुछ ऐसा कोई भाव नहीं। भगवान की आज्ञा सबसे बड़ा उपदेश है, उसको स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी बात है। भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके वे गौतम स्वामी देश शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए चले गए। भगवान की देशना निरंतर चल रही थी, भगवान देशना दे रहे थे, सब लोग सुन रहे थे। समय सरकता रहा, देशना आगे और आगे बढ़ती रही। अर्धरात्रि का समय आया। अर्धरात्रि की सुवेला में भगवान ने जो देशना दे रहे थे तब मौन हो गए। लोग बैठे हुए थे, वो बैठे रहे। तीर्थंकर जो भी करते हैं वो सत्य होता है। इन्होंने सुनाया फरमाया, वो सत्य था। अब भगवान मौन हो गए, ये भी ठीक। जो भगवान कहते फरमाते करते हैं वह सब ठीक होता है। और भगवान तब ध्यान अवस्था में चले गए। और वो ध्यान अवस्था ऐसी है जहाँ पर मौन है, केवल जिह्वा का ही मौन नहीं है, पांचों इंद्रियों का मौन है। यह शुक्ल ध्यान की चतुर्थ दशा है। इस दशा में पूरा का पूरा जो शरीर और देह है वो स्थिर हो जाता है। यहाँ तक कि श्वासों के प्रकंपन भी कुछ ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है कि जहाँ कोई महसूस नहीं कर सकता है। और वे उस अवस्था में कुछ समय रहते। एक स्थिति होती है, उसको शैलेशी दशा कहते हैं। शैल नाम पर्वत का है। पर्वत जैसी स्थिति, पर्वत हिले तो महावीर के शरीर का रोम हिले, और तो शरीर के अंगों की बात क्या। इतनी स्थिर दशा और अवस्था शैलेशी अवस्था को प्राप्त। महावीर की ये दशा सयोगी केवली से अयोग दशा में जा रही थी। और वे 14वां गुण स्थान अयोग दशा में जाते, अपने शेष बचे हुए जो कर्म थे उन कर्मों के निर्जरा कर देते। और इस दशा में, इस अवस्था में वो कितने देर रहे? 5 हर्ष अक्षर 5 हर्ष अक्षर प्रमाण इतना ही रहे इस देह में। और फिर महावीर की महान पावन मंगलात्मा ने इस देह को छोड़कर मुक्ति मोक्ष की ओर प्रयाण कर दिया। वे मुक्ति मोक्ष में चले गए। इंद्र महाराज देवों ने जयकार की, भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के। एक बार को पूरे जगत में अंधेरा हो गया। बिजली चली जाती, अंधेरा हो जाता। तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं उस समय लोक में प्रकाश होता है। सब जो दुखी जन है उनको भी शांति मिलती है। लेकिन अब एक बार को पूरे लोक में अंधकार, उस अंधकार को थोड़ा सा और समझ। तीर्थंकर सभा में कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था नहीं होती। जैसे रात्रि हो,
वहाँ प्रकाश रहता है, और प्रकाश का कारण स्वयं तीर्थंकर होते हैं। उनकी वजह से उनका जो आभा मंडल है, आभा का अर्थ है प्रकाश होता है, उससे सर्वत्र प्रकाश रहता है। ये द्रव्य प्रकाश है, और ज्ञान का प्रकाश तो उनका सर्वत्र हुआ करता है, प्रकाश रहता है। लेकिन जब निर्वाण हो जाता है तो वह आभा मंडल लुप्त हो जाता है, ठीक नहीं, तब अंधकार हो जाता है। अंधकार व्याप्त हो गया, सब बैठे हुए लोग स्तब्ध हो गए, क्या हुआ, ये क्या हुआ। और तब देवराज इंद्र ने वहां पर रत्न रख करके या उनकी वर्षा करके जो ज्योतिर्मान नक्षत्र थे प्रकाश किया। उपस्थित जनों को ज्ञात हुआ भगवान का निर्वाण। मैंने पहले भी कहा था, भगवान का जो निर्वाण है वह शोक के रूप में नहीं, वह तो लोक के लिए एक ऐसी बड़ी उपलब्धि है। जिन्होंने साधना की थी इतनी कठोर, उसको पाने के लिए आज उसे प्राप्त कर लिया, वह तो परम क्षण है। जरा हम भी प्रभु की जयकार करते हैं। जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। घट घट के अंतरयामी के, घट घट के अंतर, जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। जो पाप मिटाने आया था, जो पाप मिटाने आया, जिस भारत यान जगाया था, जिस भारत उस त्रिशला नंदन ज्ञानी के, उस त्रिशला नंदन जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। घट घट के अंतरयामी के, घट घट के अंतर, जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। सभी उपस्थित देव देवियां मनुष्य सभी के सभी प्रभु को गा रहे थे, पुकार रहे थे, और जिसको भी पता चला वो उधर ही चला आया। आकाश भी देव विमानों से अट जाता है। रात का अंधेरा, और उस अंधेरे में देवताओं के विमान जो प्रकाशमान थे वे आ रहे थे, पंक्ति की तरह से आ रहे थे। लोग दूर दराज के लोग, गांव के लोग या शहर के लोग जहाँ थे कि क्या हो रहा है आज आकाश में, ये तो ऐसा लगता है जैसे देवताओं के विमान हो। कहाँ जा रहे हैं ये, कहाँ उतर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब देख रहे। और एक कदम थोड़ा सा पीछे हट करके गौतम स्वामी गांव में पहुंचे।
पहुंचे थे, देव शर्मा के घर पर गए थे। आओ महाराज आओ। हाँ देव शर्मा तुम ही हो? हाँ महाराज मेरा नाम देव शर्मा है। आओ बोलो क्या चाहिए? संत को तो यही पूछ सकते, भोजन चाहिए क्या चाहिए? मुझे भोजन नहीं चाहिए। और क्या चाहिए बोलो, किस लिए आपका यहाँ पर आना हुआ है? मैं तुमने कुछ कहने के लिए आया हूं, बोलो क्या कहना है? देव शर्मा तुमने कभी ये सोचा है कि संसार में आए हैं, एक दिन जाना पड़ेगा? देखो जी जाना पड़ेगा ये तो सत्य है, पर मैंने सोचा कुछ नहीं। कभी ये सोचा कब जाना पड़ेगा? ना मैंने कभी नहीं सोचा। जरा सोचो, तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हारा जन्म और ये जीवन सफल हो सके? ऐसा तुमने कुछ किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो संसार के जो काम है बस अपना यही करता हूं, घर बार ये सब जो भी काम धंधा था। नहीं देव शर्मा, अपने आत्मा के कल्याण की बात सोचो। तो आप बताओ वो कल्याण कैसे होगा? उन्होंने कहा जीव का कल्याण होता है हिंसा का त्याग कर देने पर। तुम सभी प्रकार की हिंसाओं का परित्याग करो और तुम अपने जीवन के अंदर सत्य की आराधना करो और तुम चोरी का पालन करो, ब्रह्मचर्य की आराधना करो, संतोषी बन जाओ। अगर तुमने अपना समय सार्थक करना है। और वो सुनता रहा, गौतम उसे सुनाते रहे। देव शर्मा बोला आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सत्य। मैंने तो ये बातें सुनी नहीं थी, आज मैंने पहली बार सुनी। जो आपने कहा मैं इसे स्वीकार करता हूँ और जो कुछ आपने कहा है मैं इनको जीवन में धारण करता हूँ। गौतम स्वामी ने कहा तुम्हारा कल्याण होगा, तो आप मेरे यहाँ ठहरो, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप यहाँ पर रुको। सूर्यास्त हो गया था। गौतम स्वामी अनुमति लेते हैं, देव शर्मा के ठहर जाते। उसको तो इतना अच्छा लगा गौतम का ठहरना, उनके चरणों में बैठा रहा, पूछता रहा और बातें पूछता रहा। और बंधुओं समय बीतता रहा, रात ढलती रही, बढ़ती रही। देवीमान देव शर्मा ने भी देखे, ये तो आज नया देख रहे हैं। इस रात के अंधेरे में जैसे ये चमकते हुए चांद और तारे नीचे उतर कर आए हों और ऐसे दिव्य रूप में हो, क्या मामला है यह है? उसने इधर उधर से पूछा कि क्या बात है? किसी ने बताया, अरे वो अपापा है ना, अपापा नगरी, वहां पर महावीर स्वामी एक बहुत बड़े महात्मा, एक बहुत बड़े ज्ञानी वो ठहरे हुए थे। वो उन्होंने अपना जीवन संपन्न कर लिया, वो निर्वाण को प्राप्त हुए, ऐसा बता रहे हैं। ये सब उनके दर्शनों को आ रही हैं। महाराज ये पता चला है कि पापापुरी में कोई महावीर नाम के बहुत बड़े ज्ञानी थे और वो अपने परम लक्ष्य मोक्ष को चले। कौन? भगवान महावीर। हाँ यही बता रहे हैं, भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए, यही बता रहे लोग। भगवान क्या आप निर्वाण को प्राप्त हो गए? क्या आप मुक्ति में चले गए मेरे को छोड़ करके? मोक्ष में चले गए। गौतम की पुकार और ये बात कुछ पंक्तियों के माध्यम से हमारे सौरभ मुनि जी जरा कहेंगे, फिर चर्चा आगे करते हैं। जाते जाते कुछ ना कह गए, मंगल दर्शन अंतिम दर्शन करने रह गए। अंतिम दर्शन करने रह गए। मेरे स्वामी जाते जाते कुछ ना
गौतम स्वामी के भावों को इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया। भगवान के निर्वाण को गौतम स्वामी ने अपने गुरु धर्माचार्य के बिछुड़ने के रूप में, मेरा उनका एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों का संबंध है। मैं जब से भगवान के चरणों में शरण में आया सदैव भगवान के पास रहा। और वो अपने मन में कहते हैं, एक बार ऐसा प्रसंग हुआ था जब मैंने पूछा था भगवान मुझे केवल ज्ञान होगा भी या नहीं, इस जन्म के अंदर क्या होगा। तो भगवान ने कहा गौतम तुम केवल ज्ञान को प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हें तब होगा जब अपना मोह छोड़ दोगे, जो मेरे प्रति तुम्हें राग है जब हट जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। मैंने भगवान से कहा था भगवान केवल ज्ञान जब होना होगा होता रहेगा, मैं आपके चरणों से दूर नहीं जा सकता। मैं कभी भी आपके चरणों से जो मेरा लगाव है मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने तो कुछ चाहा ही नहीं, और भगवान आज आप मुझे छोड़ करके चले गए। और मेरे कोई समय में मुझे तो मालूम नहीं था, पर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा था, मुझे अपने से दूर कर दिया। भगवान ऐसा क्या अपराध हुआ मुझसे, ऐसी क्या गलती हुई जो दूर कर दिया मुझे। अब मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे, इस बात की कल्पना करके उनका मन भर आता है। और इतने बड़े ज्ञानी, और उनका मन इस तरह से भर गया जैसे कि बालक का मन हो जाता है, और वे उनकी आंखों से नीर बहने लगे। कथा में बताया गया उस समय देवराज इंद्र ने देखा गौतम स्वामी और उनके ये दशा, वे भी वहां पर आए, लेकिन वे मैं इन्हें कुछ कहूं इतने बड़े ज्ञानी को अपने को असमर्थ पाते, इनको नहीं कहा जा सकता, ये तो स्वयं ही समझेंगे। वो भी हाथ जोड़े हुए उनके आगे नत हुए बैठे रहे, और गौतम तो अपने मन से भगवान को बड़े मधुर पालम दे रहे थे। भगवान मैं आपका रास्ता रोक रहा था क्या, मैं कोई पल्लू पकड़ रहा था आपका, मैं कोई हाथ पकड़ रहा था, मैं जाने से रोक रहा था, कम से कम अंत में दर्शन तो कर लेने देते, कम से कम मैं अंतिम दर्शन तो आपके कर लेता, वो भी मुझे नहीं हुए। मैं कितना हतभाग हूँ जो अपने प्रभु के मैं दर्शन भी नहीं कर सका। और यूँ कहते हैं उनका तो अंतर भर भर करके आता रहता है। इस तरह की स्थिति को बंधुओं बताया गया, एक पैर लगा इसमें, ऐसी चुटकी भर का काम नहीं था यह। इतना भगवान के प्रति उनको राग था, उसके टूटने में एक पैर लगता है। वो यही चिंतन करते रहे, चलता रहा भीतर में। फिर मन की दशा बदली और फिर कहा भगवान तो परम है, भगवान ने तो जो भी घटा वो सत्य घटा है, ये मेरा मोह है, मेरा राग है जो मैं ऐसा सोच रहा हूँ। बार बार प्रभु को याद करब वंदन करते हैं और स्तुति करते हैं, और यूँ प्रभु के वंदन स्तुति करते हुए उनके भी कर्मों की निर्जरा होती जाती है। और उसी रात में गौतम स्वामी ने भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया। बोलो गौतम स्वामी के, गौतम स्वामी के, गौतम स्वामी के। बंधु आगे की कथा तो फिर यूं, भगवान का देह का अंतिम संस्कार मनुष्यों ने और देवताओं ने मिलकर के किया था, गौतम स्वामी, और फिर इसके बाद सुधर्मा स्वामी का संघ का प्रमुख नियुक्त करना, ये सब आगे की कथा है। यूँ इस तरह से
उस अमावस्या की रात्रि में भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया। और गौतम स्वामी को प्रातः केवल ज्ञान होता है, उनका केवल ज्ञान होना ये तिथि गौतम प्रतिपदा कहलाए। हम प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं, कामना करते हैं प्रभु जैसे आपने परम निर्वाण को प्राप्त किया वो मोक्ष और परम निर्वाण हमें भी प्राप्त हो। भावना करते हैं गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान पाया, हमें भी केवल ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी भावना करते हैं, वंदन और नमन करते हैं। और अब आपके सामने मैं मंगल पाठ का भाव रखता हूँ। सभी भाई हाथ जोड़ करके बैठे हैं और बैठेंगे ध्यान के साथ में। मंगल पाठ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। कुछ भाइयों की भावना रहती है, गुरुजनों का भी आशीर्वाद धर्म वृद्धि के रूप में देने का भाव होता है। गुरुजनों का भी भाव रहता है धर्म वृद्धि के रूप में आशीर्वाद देने का। कोई प्रदर्शन नहीं, सिर्फ पता ही है सबको पिछले 1 महीने से आंशिक ही कहूँगा मौन चल रहा था। प्रवचन प्रार्थना तो होती है, हर रोज हो ही रही थी, सब लाभ ले ही रहे थे, लेकिन कुछ रूप में मौन भी चल रहा था और सब बातों के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो आज वो दिन जैसा भाव था संपन्न होने का मौन की, मैं सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ, भावना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसार के समस्त जीव धर्म के मार्ग के ऊपर चलें, धर्म मार्ग पर चलते हुए कर्मों की निर्जरा करके अपने जीवन को, अपने आत्मा को शुद्ध पान और पवित्र बनाएं, ऐसी भावना करते हैं। सबके जीवन में धर्म ध्यान की वृद्धि हो, ऐसी कामना करते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी नमोकार महामंत्र की। सभी मेरे साथ बोलेंगे। खुले मुंह वाले भाई बहन मुख की यातना कर लेंगे। मुख वस्त्रिका लग रही तो हाथ जोड़ करके बोले नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो अयायाणं नमो लोये सब सावणं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो अयायाणं नमो लोये सब नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो अयायाणं नमो लोये सब सावणं नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं
वासं चक्रवटे महिधियो संते संते करिलो पत्तो गए मातरम चैता भयं वासं चक्रवटे महिधियो संते संते करिलो पत्तो गए मातरम। ओम श्री भद्रबाहु स्वामिने नमः। श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादाते शिवगापलको उवसतं पासं वन्दामि कम्बघणुकं विसर्जन्नासं मंगलकल्याणे आवासं विसर्जन्मन्तं कंठे धारये जो स्वयामनो तस्य गहरोगमारे दुष्टे जरायन्ते ओस्वामं चिठौ दूरे मंतो तुझे प्रणामो भी बहुफलो होए नर तेरे सो विजीवा पावन्ते न दुख दोगम तो है सम्मत लद्धे चिंतामणि कप पाए वभिये पावन्ते अवेघेणं जीवा ऐरामरं ठाणं ये संतवो महायस्य भक्ति भर निभरेण हीयेण तादेव दिज्यभोहिं भवे भवे पासजिंचन भवे भवे पासजिंचन भवे भवे पासजिंचन। ओम पुण्यं पुण्यं प्रियन्तां प्रियन्तां भगवन्तो अर्हन्त सर्वज्ञाः सर्वदर्शिन त्रैलोकनाथा त्रैलोकमहिता त्रैलोकपूज्या त्रैलोकेश्वरा त्रैलोकोद्योतकरा। ओम ऋषभयजित संभाव अभिनंदन सुमते पद्म प्राभ सुपार्श्वे चंद्र प्रभ सुविधि शीतल श्रेयांस वासोपोज्य विमलयानंत धाम शांते पुंतो अरमाल्य मुनिसोरत नमिने में पार्श्वे वर्धमानान्ता जिना शांता शांति करा भवन्तो स्वाहा। ओ मुनियो मुनि प्रवरा रिपुविजय दुर्भिक्ष कांतारेशो दुर्गम मार्गेशो रक्षन्तो वो नित्यं साहा। ओम ह्रीं श्रीं धृतिमति कीरते कांते बुद्धि लक्ष्मी मेधा
विधा विद्या साधन प्रवेशन निवेश नेशो सुगृहीत नामनो जयन्तु ते जिनेन्द्रा। ओम रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्र शृंखला वज्रांकुशी प्रतिचक्र पुरुषदत्ता काली महाकाली गौरी गांधारी सर्वास्त्र महाज्वाला मानवी वैरोट्या अक्षुप्ता मानसी महामानसी षोडश विद्या देव्यो रक्षन्तु नित्यं स्वाहा। ओमाचार्य पाध्याय प्रभृति चातुरे वर्णस्य श्रीश्रमण संघस्य शान्तिर्भवतो तुष्टिर्भवतो पुष्टिर्भवतो। ओम ग्रहचंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शोक शनैश्च राहु केतु सहिता सलोकपाला सोम्यं वरुण कुबेर वास्वादित्य स्कंद विनायको पेता ये चान्येऽपि ग्राम नगर क्षेत्र देवतादयस् ते सर्वे प्रियन्ताम् क्षीणे कोश कोष्ठागारा नरपतयश्च भवन्तु स्वाहा। ओम पुत्र मित्र भ्रातृ कालात्र सुहृत स्वजन संबंधे बंधुवर्ग सहित्या नित्यं च मोद प्रमोद कारिण अस्मिश्यल भूमंडलायतन निवासे साधु साध्वी श्रावक श्राविकाणां रोगोपसर्ग व्याधि दुःख दुर्भिक्ष दुदौरमनस्योपशमनाय शान्तिर्भवतु। ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि मंगलोत्सवाः सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शमन्तो दुरितानि शत्रवः प्राङ्मुखा भवन्तु स्वाहा। श्रीमते शान्ति नाथाय नमः शान्ति विधायिने त्रैलोकस्य अमराधीश मुकुटाभ्यर्चितांगर शान्ति शान्ति कर श्रीमान शान्तिं दिशतो मे गुरु शान्तिं रे सदा तेषां येषां शान्ति गृहे गृहे उन्मृष्टरिष्ट दुष्ट ग्रह गति दुस्वप्न दुर्निमित्तादि संपादित हित संपन्न नाम ग्रहण जयति शान्ते श्री संघ जगज जनपद राजाधिपराज सन्निवेशानां गोष्ठिक पौर मुख्याणां व्याहरण शान्ति।
ॐ त्रैलोकस्य शांतिर्भवतु। आपने बोलना दोबारा में शांतिर्भवतु। ॐ त्रैलोकस्य शांतिर्भवतु। ॐ सर्वराष्ट्रेषु शांतिर्भवतु। शांति। ॐ भारत राष्ट्रे शांतिर्भवतु। शांति। सर्व प्रान्तेषु शांतिर्भवतु। शांति। ॐ सर्वग्राम नगरेषु शांतिर्भवतु। शांति। ॐ सर्व परिवारेषु शांतिर्भवतु। ॐ सर्व साधु संघेषु शांतिर्भवतु। ॐ सर्व साधु संघेषु शांतिर्भवतु। ॐ सर्व श्रावकाणां शांतिर्भवतु। ॐ सर्व श्राविकाणां शांतिर्भवतु। ॐ ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु। ॐ शांति शांति शांति। ॐ शांति शांति प्रदे सर्व जग जीवित शांति करे। ॐ ह्रीं भयं प्रशमय प्रशमय भगवते शांति। युष्माकं शांतिं कुरु कुरु अस्माकं शांतिं कुरु कुरु सर्वत्र शांतिं कुरु कुरु शिवं कुरु कुरु नृपद्रं कुरु कुरु आरोग्यं कुरु कुरु रिद्धिं वृद्धिं कुरु कुरु सर्वे सौख्यं कुरु कुरु। ॐ ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्रः ऐसी आओ सा शांति स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्रः ऐसी आओ सा शांति स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ग्रूं ग्रौं ग्रः ऐसी आओ सा शांति स्वाहा। सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना घबराए। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जाए। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना मनुज जन्म का फल पाए। मनुज जन्म का उपस्थित मंगल पाठ का नाम है। नमो यंत्राय नमो सिद्धाय नमो वायुयाय नमो वज्राय नमो लोय सर्वसाहुणं येषु वंदनोकार सर्वे
पावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमंगलै मंगलम् चैता भरद्वासं चक्रवटी महदीयो संते संते करिलो एकतो गहि मणोत्तरम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहु रोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमा चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। दो सूचनाएं। पहली बात यह है कि आज शासनपति आराध्य महाप्रभु भगवान महावीर का जो निर्वाण संवत है वो प्रारंभ हो रहा है। यह जो संवत आज प्रारंभ हो रहा है यह 2549वां संवत प्रारंभ हुआ है और 23 में 50वां यानी 2550वां संवत प्रारंभ होगा और एक वर्ष तक वो देश के अंदर विशेष रूप से मनाया जाएगा। उसके लिए सभी संघों से मेरा ये कहना है अभी से ही अपने मानस बना ले, धर्म ध्यान का मानस बना ले और भगवान महावीर का अधिक से अधिक प्रचार कर सके इस बात का भी मानस बना ले तो वो प्रारंभ होगा। इस वर्ष जो 49 प्रारंभ हो रहा है तो आज मंगलवार है और प्रतिपदा तिथि है तथा चित्रा नक्षत्र है। सब योगों में धर्म ध्यान करना, धर्म ध्यान से सब आनंद और मंगल होगा। नमो सिद्धानंद की एक माला जपे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुखद और साधाकारी होगा। ओम नमो सिद्धानंद ये एक माला प्रतिदिन जपने का भाव रखना। दूसरी बात यह है कि आज सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण दिल्ली के अंदर 4:29 पर किन्हीं पंचांगों में 28 पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है पर प्रारंभ होगा और सूर्यास्त 5:39:40 के ऊपर होगा। उसके साथ ही ग्रहण दिल्ली से और इन इलाकों से पूरा भी हो जाएगा। आगे फिर आगे और होगा जहां पर दिखाई नहीं देता सूर्यास्त हो जाता है फिर वहीं ग्रहण समाप्त भी हो जाता है। ग्रहण की वेला में सभी भाई बहन अपनी अपनी स्थिति के अनुसार धर्म ध्यान करें, सामायिक करें, माला जाप करें और नमोकार का जाप करें तथा उसमें खाना नहीं खाते हैं। ग्रहण के समय में खाना न खाएं, पानी का भी नहीं पीते हैं, उस समय केवल धर्म ध्यान करते हैं। सब ध्यान रखेंगे और यहाँ पर महामंत्री जी यहाँ पर 4:30 बजे से और सूर्यास्त तक नमोकार का सामूहिक जाप होगा। उस सामूहिक जाप में सभी भाई यहाँ के भी बाहर के भी आकर के बोल कर जाप होगा, धर्म लाभ ले सकते हैं। शाम के 4:30 बजे से और सूर्यास्त से बहनें 2 मिनट पहले नीचे जा सकती हैं, बाकी यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। भाई भी और बहनें भी सभी धर्म लाभ लें, ऐसा कहना। ये चार